यानि भूतानि समागतानि भूमानिवाय निवन्तलेखि तथागतं देव मनुष्यपूजितं बुद्धं नमस्सामि शुभति होतु। यानि भूतानि समागतानि भूमानिवाय निवन्तलेखि तथागतं देव मनुष्यपूजितं धम्मं नमस्सामि शुभति होतु। यानि भूतानि समागतानि भूमानिवाय निवन्तलेखि तथागतं देव मनुष्यपूजितं संघं नमस्सामि शुभति होतु। सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासिकाओं और बच्चों, आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज सर्वप्रथम आप सभी लोगों को भाद्रपद की पूर्णिमा के उपोषित की हार्दिक मंगल कामनाएं। भगवान बुद्ध के धर्म में उपोषित पालन का अनंत फल भगवान बुद्ध ने बताया है। 4 महीने में उपोषित होते हैं, 2 अष्टमी, 1 अमावस्या और 1 पूर्णिमा। तो पूर्णिमा को जो उपोषित होता है वो चारों दिशाओं के महाराजा संसार का अवलोकन करने आते हैं, देखते हैं कि धरती में कितने धर्मवान लोग हैं, कितने माता पिता के सेवा करने वाले लोग हैं, कितने शील पालन करने वाले लोग हैं। और जब उनकी संख्या ज़्यादा होती साधुकार करते, तो ऐसे लोग जो धर्म का पालन करते हैं, शील का पालन करते हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अपने बड़े वृद्धों का सम्मान सत्कार करते हैं, ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा होती है तो चारों दिशाओं के महाराजा कहते हैं कि अब देवताओं की संख्या बढ़ेगी, दुष्ट जनों की संख्या घटेगी। इस प्रकार साधुवाद करते हैं। अगर ऐसे कम होते हैं लोग तो कहते हैं कि अब दुष्ट जनों की संख्या बढ़ेगी, देवताओं की संख्या घटेगी। तो पूर्णिमा के जो उपोषित हैं सभी कामनाओं को पूरा करने वाले उपोषित होते हैं। बौद्ध परंपरा में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने कामनाओं के आधार पर उपोषित का पालन किया और ठीक प्रकार से किया, अखंडित रूप से किया, तो उनकी कामनाएं पूरी हुई, उनकी इच्छाएं पूरी हुई। कामना सद्कामना होनी चाहिए। किसी के लिए द्वेष क्रोध न हो, मैत्री हो, करुणा हो, मुदिता हो, उपेक्षा हो, तो फलदायी होती है। आज का जो भाद्रपद की पूर्णिमा है इसके 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। बौद्ध परंपरा में, बौद्ध जगत में इस भाद्रपद की पूर्णिमा को मधु पूर्णिमा भी कहते हैं। मधु पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब कौशाम्बी में 2 भिक्षु संघों के में आपस में विवाद छिड़ गया, एक विनयधरधारी, एक सूत्रधर, तो उनके गुरुओं में किसी बात को लेकर थोड़ा सा विवाद पैदा हुआ। तो विवाद बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते वो विवाद उपासकों को पहुंचा। उपासक भी 2 भागों में बट गए।
उपासका भी 2 भागों में बट गए। इस प्रकार कलह पड़ गई। उस कलह को शांत करने के लिए भगवान बुद्ध आते हैं, उन्हें समझाते हैं, बार बार समझाते हैं, किस्से कहानियों के माध्यम से समझाते हैं, लेकिन उनके समझ में नहीं आता और वो कहते हैं कि भगवान आप वो कष्ट न उठाएं, हम अपने मामले को निपटा लेंगे। जब भगवान ने देखा कि ये लोग मानने वाले नहीं हैं, तो अपना समय व्यर्थ में गंवाना उन्होंने उचित नहीं समझा। वर्षा काल का समय आ रहा था, इसीलिए सभी लोगों को छोड़कर, क्योंकि ये अभी गौरव करने वाले लोग नहीं हैं, मेरे शिष्य हैं, लेकिन अभी अहंकार में भटक गए हैं, गौरव नहीं कर रहे हैं, तो सारे भिक्षु संघ से अलग कौशाम्बी के पारलेख वन था, वहाँ वर्षावास करते। पारलेख वन में इसी प्रकार एक हाथी था, उसको भी अपने संग से मोहभंग हुआ, वो भी अकेला जंगल में रहने आया। तो वहाँ भगवान को देखता है तो भगवान की सेवा करता है, उनके लिए खाने के लिए फल लेके आता है, पानी लेके आता है, हर प्रकार की सेवा कर कर वो जो पारलेख हाथी है भगवान बुद्ध की सेवा करता है उस वन में, जंगल में। उसको एक बंदर देखता था कि हाथी कैसे सेवा कर रहा है भगवान की। उसके मन में भी श्रद्धा जागी कि मुझे भी पुण्य कर्म करना चाहिए, मुझे भी दान कर्म करना चाहिए। ये जो हाथी है ये सारा पुण्य लेगा, मुझे भी थोड़ा पुण्य मिलना चाहिए, ऐसे मन में उसके भाव आता है। और वह देखता है कि एक पेड़ पर शहद का छत्ता था, उस शहद के छत्ते को तोड़ता है और हाथों से जो मधुमक्खी थी उनको हटा देता है और भगवान के पास लेके जाता है डाली समेत। भगवान को दान करता है, भगवान उसे ले लेते हैं लेकिन ग्रहण नहीं करते। हाथी वो बंदर देखता है कि भगवान ने ले लिया लेकिन सेवन नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है? थोड़ा विचार करता है, फिर नजदीक आता है, भगवान से वो लेता है, उसके समझ में आ जाता है कि उसमें कुछ जीव शेष थे, अंडे वगैरह शेष थे, तो सबको हटा देता है। क्योंकि भगवान का शील है पानाते पाता वीर मनी, तो समझता है, तो सारे जो अंडे वगैरह सबको हटा दे, साफ कर देता है। साफ कर कर तब भगवान को देता है। भगवान तब उसके दिए दान को ग्रहण करते हैं, सेवन करते हैं। हाथी बड़ा खुश होता है, प्रसन्न होता है। जो जिस दिन हाथी वो बंदर ने जो शहद दान किया, वो आज है भाद्रपद की पूर्णिमा, यही दिन था और इसी के नाम से उसका मधु पूर्णिमा पड़ा। बहुत सारे बौद्ध देश हैं, बौद्ध देशों में ऐसी परंपराएं हैं कि मधु पूर्णिमा के दिन संघ को, भिक्षु संघ को शहद दान किया करते, क्योंकि मधु पूर्णिमा का जो उस बंदर के नाम से बंदर ने शहद दान किया था भगवान को, तो वो पुण्य प्राप्ति के लिए आज भी लोग जहाँ ऐसी परंपराओं को मानने वाले हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, सभी देशों में जितने देश हैं बौद्ध धर्म के मान, तो आज के दिन उस शहद को दान किया करते हैं। तो इसीलिए इस भाद्रपद की पूर्णिमा को मधु पूर्णिमा भी कहा जाता है। और आज के ही दिन इस पूर्णिमा से एक घटना और जुड़ी हुई है। वो क्या घटना जुड़ी हुई है कि जब भगवान कपिलवस्तु में आए, ज्ञान प्राप्ति के बाद में काफी समय बाद पहली बार कपिलवस्तु में आए, दूसरी बार आए तो प्रजापति गौतमी 500 महिलाओं के साथ में भगवान के पास प्रवज्जा की याचना करती है। भगवान मना कर देते। फिर दूसरी बार भी याचना करती है, भगवान मना कर देते हैं। तीसरी बार भी याचना करती है, फिर भी भगवान मना कर देते हैं। तो निराश होती है, हताश होती है, दुखी होती है। उधर भगवान कपिलवस्तु से चारका करते हुए वैशाली पहुंचते हैं और वैशाली में वर्षावास बिताते हैं। इधर वह महाप्रजापति गौतमी अपनी 500 महिलाओं के साथ विचार विमर्श करती है कि हम प्रवज्जा लेके रहेंगे, क्या हमारे लिए नहीं है ये रास्ता, ये धर्म क्या हमारे लिए नहीं है? हम लोग क्या घर से बेघर होके
प्रवज्जा पर ग्रहण नहीं कर सकते, हम ऐसे ही धर्म का पालन कर सकते हैं क्या? गृहस्थ बनकर गृह त्याग करके धर्म का पालन नहीं कर सकते क्या? ऐसे मन में भाव आते हैं और अपने से सभी अपना सिर मुड़ा लेती हैं और गेहुआ कासाय वस्त्र धारण कर लेती हैं। कासाय वस्त्र धारण करके पैदल ही पैदल, जिधर भगवान थे वैशाली में, तो कपिल वस्तु से वैशाली तक पैदल ही पैदल सभी 500 महिलाओं के साथ में प्रजापति गौतमी पहुंचती है। वहां पहुंचने पर उसके पैरों में पैर सूज गए, छाले पड़ गए, घायल हो गए, लेकिन धर्म के प्रति अथाह श्रद्धा के बल से वहां पहुंचती है और भगवान के पास पहुंचकर उसकी हालत बहुत बुरी थी और प्रवज्जा की याचना करती है। भगवान फिर मना कर देते हैं। सभी महिलाएं बहुत दुखी होती हैं, एक किनारे खड़ी हो जाती हैं। आनंद आते हैं, आनंद देखते हैं कि प्रजापति गौतमी के पैर घायल हैं, सूजे हुए हैं और सारा कपड़े मैले कुचले हैं, कासाय वस्त्र के कपड़े हैं। तो आनंद देखते हैं, पूछते हैं, माते क्या हुआ? तो बताते हैं प्रजापति गौतमी कि हम भगवान से प्रवज्जा की याचना कर रहे हैं, भगवान हमारी याचना को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्या हमसे कोई अकुशल कर्म हुआ है? क्या हमारे लिए गृह त्याग कर धर्म का पालन करने का अवसर नहीं है क्या? क्या हम श्रोतापन, सकर्तागामी, अनागामी, अरहत मार्ग को नहीं प्राप्त कर सकते हैं क्या? तब आनंद कहते हैं, माते रुको, मैं पता करके आता हूँ। तब आनंद भगवान के पास जाते हैं, भगवान को वंदन करते हैं, भगवान से कहते हैं कि भगवान, प्रजापति गौतमी 500 महिलाओं के साथ में उधर में खड़ी हुई हैं, रोर बिलाप कर रही हैं, पैर सूजे हुए हैं, घायल हैं, प्रवज्जा की याचना कर रही हैं, तो भगवान उनको प्रवज्जा क्यों नहीं देते? तो भगवान कहते हैं, आनंद रहने दो, इस बात को मत निकालो, वो धर्म का पालन करें, गृहस्थ बनकर पालन करें, प्रवज्जा की आवश्यकता नहीं है। तब आनंद कहते हैं, क्या भगवान, जो गृहस्थ, जो केवल पुरुष ही प्रवज्जा ले सकते हैं, पुरुष ही अरहत का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं, पुरुष ही क्या सुरतापन्न, सकर्तागामी, अनागामी बन सकते हैं? महिलाएं गृह त्याग कर कर इस अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकती? क्या उनके लिए दुर्गम कार्य है? उनके लिए नहीं है क्या ये भगवान का धर्म? तब भगवान कहते हैं, आनंद ऐसा नहीं है, धर्म सबके लिए है, उनके लिए भी है। वो गृहस्थ बनकर धर्म का अभ्यास करें, श्रोतापन्न अवस्था को प्राप्त करें, आगे की अवस्था को प्राप्त करें, लेकिन प्रवज्जा लेके नहीं। तब आनंद कहते हैं, भगवान, और धर्म के जो मानने वाले हैं वो भी महिलाओं के साथ में ऐसा भेदभाव करते हैं, और आप सबको समता का पाठ पढ़ाते हैं, और आप भी जब ऐसा भेदभाव करेंगे तो विरोधियों को कहने का अवसर मिल जाएगा। तो उसको कैसे संतुष्ट करेंगे कि देखो, समता की बात करते हुए, समानता की बात करते हुए इन्होंने बिछुड़ी संघ का निर्माण नहीं किया, महिलाओं को प्रवज्जित होने की अनुमति नहीं दी, तो कैसे संतुष्ट करेंगे उन लोगों को भगवान? आखिर कारण क्या है? तो भगवान कहते हैं, आनंद, बहुत सारे कारण हैं जिनसे महिलाओं को प्रवज्जा नहीं मिले, क्योंकि महिलाओं के प्रवज्जा लेने से जो धर्म की अवधि 1000 साल है वो 500 साल रह जाएगी। कि भगवान, आनंद कहते हैं, क्यों, ऐसे क्या कारण है? कि आनंद, तुम नहीं जानते, जो गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, गृह त्याग करके कहीं भी रहेंगी तो धर्म को दूषित होने का भय बना रहेगा। दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो दूषित करने के लिए लालायत रहेंगे, धर्म को बदनाम करने के लिए तमाम प्रकार की क्रियाएं करेंगे। इसलिए आनंद, भविष्य के खतरे को देखते हुए महिलाओं को प्रवज्जा नहीं देने के पक्ष में हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं समानता का पक्षधर हूँ, महिलाओं पुरुष में कोई अंतर नहीं है, लेकिन धर्म की अवधि लंबे समय तक बनी रहे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि महिलाएं
ग्रस्त बनकर धर्म का पालन करें। तो आनंद कहते हैं कि भगवान आपका चिंतन ठीक है, लेकिन जो विरोधी लोगों को कैसे, उनको तो कहने का अवसर मिलेगा तो उनको कैसे संतुष्ट करेंगे, उनको कैसे जवाब देंगे। तब कहते हैं भगवान आनंद, अगर प्रजापति गौतमी और उनकी 500 जो महिलाएं हैं 8 गुरु धर्मों को स्वीकार करने को तैयार हैं तो उन्हें प्रवज्ञा मिल सकती है। तो 8 गुरु धर्मों को कौन से हैं, आनंद पूछते हैं। तो महिलाएं जो भगवान बताते हैं कि 100 वर्ष की अगर कोई भिक्षुणी है और 1 दिन का कोई भिक्षु है तो 100 दिन की भिक्षुणी 1 दिन के भिक्षु को सम्मान करेगी, गौरव करेगी, अभिवादन करेगी। और भिक्षुओं का बिहार अलग, भिक्षुणियों का बिहार अलग होगा। नगर के पास में होगा, दूर नहीं होगा, दूसरों को दूषित करने का अवसर न मिले। और भिक्षु की वस्तु को भिक्षुणी ले सकती है, ग्रहण कर सकती है, लेकिन भिक्षुणी की चीवर आदि को भिक्षु ग्रहण नहीं कर सकता। भिक्षु से उपोषित वाले दिन धर्म सुनने का काम करेगी, उपोषित का पालन करेगी। और दोष है वो 311 शीलों का उसके लिए शील होंगे, भिक्षु के लिए 227 होंगे, भिक्षुणियों के 311। इस प्रकार 8 लोग गुरु धर्मों को भगवान बताते हैं आनंद को, और उन 8 गुरु धर्मों को लेकर प्रजापति गौतमी के पास आनंद जाते हैं कि भगवान कहते हैं अगर 8 गुरु धर्म को पालन करने तैयार हो तो आप सभी लोगों को प्रवज्ञा लेने की अनुमति मिल जाएगी। तो प्रजापति गौतमी कहती है कि भगवान के आनंद बंते जी जीवन भर सिर पर रखे समान हम इन्हें 8 गुरु धर्मों का पालन करेंगे। सभी लोग सहमत हो जाते हैं और तब उनको प्रवज्ञा मिलती है, उपसंपदा मिलती है। तो प्रवज्ञा जो उपसंपदा मिली वो दिन आज का ही था, भाद्रपद की पूर्णिमा, इसलिए आज इसको भिक्षुणी स्थापना दिवस भी कहा जाता है। तो उपोषित वैसे ही कल्याणकारी होता है, पूर्णिमा के उपोषित और ज्यादा कल्याणकारी होते हैं। तो इन 2 घटनाओं के माध्यम से यह भाद्रपद की पूर्णिमा बड़े महत्व की मिल जाती है। आप लोगों ने भी आज उपोषित ग्रहण किया, क्योंकि इस खास तौर से महिलाओं को आज ही के दिन धर्म के क्षेत्र में उतरने की, प्रवज्जित होने की आज्ञा मिली, धर्म को ठीक प्रकार से पालन करने की आज्ञा मिली। तो महिलाओं को सही मायने में जो समानता का अधिकार था यहीं से प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध ने वो समानता के अधिकार की स्थापना करके दी, इसलिए और महत्व का दिन बन जाता है। उपोषित का पालन अनंत कल्याणकारी होता है। उपोषित का पालन करते हुए जब हम दान धर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो उपोषित बलवान होता है, शील बलवान होता है, क्योंकि उपोषित के साथ में 4 बातें और जुड़ी हुई हैं, उनको ठीक प्रकार से पालन करना चाहिए। उपोषित कैसे कल्याणकारी होता है, कोई संकल्प उपोषित करते हैं तो उनके वो बहुत सारे परिणाम निकल के आते हैं। एक छोटी सी कहानी जो है हम कहेंगे उपोषित के बारे में, फिर जो शील का अभ्यास चल रहा है उसके बारे में बताएंगे। उपोषित के बारे में एक छोटी सी कहानी क्या है कि राजा प्रसेनजित और मल्ल का जो बंदुल और एक महाली लिच्छवी, ये तीनों लोग तक्षशिला में शिक्षा पढ़कर प्राप्त करके आए और उन्होंने अपने अपने स्थान में जाकर जिम्मेदारी निभाई। तो महाली लिच्छवियों के यहाँ उनका शिक्षक बन गया, प्रसेनजित राजा बन गया, और बंदुल जो था वह मल्ल का सेनापति था, लेकिन वह बंदुल का सेनापति प्रसेनजित का सेनापति बना। प्रसेनजित का सेनापति बंदुल, तीनों में मित्रता थी। महाली की आंखें चली गईं, अंधा हो गया, और बंदुल राजा प्रसेनजित का सेनापति। बंदुल की शादी मल्ल का नाम की एक उपासका से हुई थी। वो शीलवान थी, श्रद्धावान थी,
उपोषित का पालन करने वाली थी। दोनों को साथ रहते हुए, बंधुल के साथ में जो मल्लिका, साथ में रहते हुए काफी समय बीता, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। कोई संतान नहीं हुई तो लोगों ने, घर के लोगों ने उन्हें ताने देने शुरू किए। बंधुल से बोला कि तुम्हारी जो पत्नी है वह पुत्र या पुत्री संतान नहीं दे सकती, तुम इसे छोड़ दो, दूसरी शादी करो। कुछ समय तक बंधुल टालता रहा। जब समय रोज रोज सुनने को मिलता तो बंधुल ने कहा मल्लिका से कि देखो मल्लिका, परिवार के लोग संतान की प्राप्ति के लिए हमसे दबाव बना रहे, तुम अपने घर चली जाओ, हम दूसरी शादी करेंगे और संतान की प्राप्ति करेंगे। संतान की आवश्यकता परिवार के लोग महसूस करते हैं, तुम्हें संतान चाहिए जो तुम आप नहीं दे सकते हो, तो आप अपने घर चले जाओ। मल्लिका सुनती है और पति की आज्ञा का पालन करते हुए दुखी मन से तैयार होकर अपने मायके जाने की तैयारी करती है। तो मायके जाने से पहले कि आखिरी समय में मैं अपने भगवान के दर्शन करती जाऊं, ऐसा विचार करते हुए जेतवन विहार में भगवान के दर्शन करने जाती है, वंदन करती है। भगवान उस मल्लिका का उतरा चेहरा देखते हैं और समझ जाते हैं और फिर पूछते हैं कि मल्लिका, क्या कारण है तुम इतनी उदास हो? किस कारण से उदास हो और कहाँ की तैयारी है? तो मल्लिका जो अपने साथ घटना घटी थी वो सारी बात बताती है कि इतने समय हो गया, मेरे कोई संतान नहीं हुई, तो मेरे पति के परिवार के लोग उन्हें दबाव बना रहे हैं, तो मेरे पति मुझे मायके जाने की बोले हैं कि तुम मायके चली जाओ, हम दूसरी शादी करेंगे, संतान की आवश्यकता है, संतान के लिए संतान मेरे नहीं हो रही, इसलिए मुझको बाहर अपने मायके भेज रहे हैं। तो भगवान कहते ऐसी बात है कि हाँ ऐसी बात है, तो ऐसा करो, तुम वापस जाओ, उपोषित का पालन करो। वर्षा काल का समय शुरू होता है, उसी समय मल्लिका वर्षा काल के समय में जाती है तो उसे वापस भगवान भेजते हैं। बंधुल देखता है कि वापस क्यों आ गई, कि भगवान ने वापस भेजा है। तो बंधुल सोचता है भगवान ने भेजा है तो अवश्य कोई कारण होगा, और तब से जो मल्लिका है पूरे वर्षा काल में उपोषित का पालन करती है। 4 महीने का वर्षावास को पकड़ा जाता है, 4 महीने तक, 3 महीने का वर्षावास होता है, 1 महीने का एक्स्ट्रा, वो 4 महीने करती है। 16 उपोषित होते हैं उसके, और 16 उपोषित के बदले उसे बाद में उसका गर्भ ठहरता है और जुड़वा संतानें होती हैं 16 बार। 32 पुत्रों को जनने वाली मल्लिका बनती है उपोषित के बल से, भगवान बुद्ध की करुणा के भाव से। संकल्प उपोषित का पालन किया और अखंडित रूप से किया, उसके बदले उसे जो उसकी कामना थी वो पूरी हुई, जिसके लिए उसे घर से निकाला जा रहा था। एक संतान के लिए, और एक संतान की जगह 16 बार गर्भ ठहरता है और 16 बार जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। इस प्रकार 32 पुत्र होते हैं। 32 पुत्रों की मां बनती वही मल्लिका जिसको बांझ कहकर घर से निकाला जा रहा था। ये उपोषित का परिणाम है। तो उपोषित का परिणाम को, उपोषित के पालन को हमें गंभीरता पूर्वक समझना पड़ेगा और पालन करना पड़ेगा। हम तो ये कहते हैं कि अब भविष्य की बातें छोड़िए, वर्तमान में उसके परिणाम देखिए। वर्तमान जीवन में अगर आज एक उपोषित का पालन करते हैं, ठीक प्रकार से करते हैं, अखंडित रखते हैं, तो अगले दिन आप उसके परिणाम अपने से ही आपको मन बड़ा हल्का मालूम पड़ेगा, सही हल्का मालूम पड़ेगा, अंदर से प्रसन्नता जागेगी। और हमारे अनुभव से नहीं, अपने अनुभव से कोई पालन करके देख सकता है। वर्तमान में भी उसके जीवन में अच्छे परिणाम आते हैं, भविष्य की बात ही क्या है। इसीलिए
उपोषित का पालन करना चाहिए। सही मायने में उपासक उपासका बनने के लिए हम जो लोग उपोषित का पालन नहीं करते अपने को उपासक उपासका कहते हैं, एक तरह से झूठा कहते हैं। वो बौद्ध धर्म के मानने वाले हो सकते हैं, बौद्ध अनुयायी हो सकते हैं, भगवान बुद्ध के फॉलोअर हो सकते हैं, लेकिन उपासक उपासका नहीं हो सकते। शब्द में ही अर्थ समाया हुआ है। उपासक उपासिका उपोषित दोनों, जो उपोषित का पालन करने वाला है वही उपासक है, वही उपासका है जो उपोषित का पालन करने वाला है। जो उपोषित का पालन नहीं करता और धर्म का पालन करता है, भगवान बुद्ध के धर्म को समझता है, मानता है, तो वह भगवान बुद्ध का धर्म का अनुयायी है, उनका फॉलोअर है, लेकिन उपासक या उपासका नहीं है। तो सही मायने में उपासक उपासका बनने के लिए उपोषित को पालन करें, ठीक प्रकार से पालन करें, अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए और अपने परिवार के कल्याण के भले के लिए उपोषित को ठीक प्रकार से पालन करें। वर्तमान जीवन के लिए कल्याणकारी है, भविष्य के जीवन के लिए कल्याणकारी है। ऐसे कल्याणकारी उपोषित को अपने जीवन में पालन करें। तो 4 का पालन नहीं होता तो 3 का करें, 3 का नहीं होता तो 2 का करें, 2 का नहीं होता तो 1 का हर हाल में करें, और उसके परिणाम अपने जीवन में देखते जाएं। तो इतना उपोषित कल्याण करने वाला होता है। उपोषित का पालन करने वाला कभी भी नीचे गति में नहीं जाता, हमेशा ऊपर को जाता है। हम रविवार के दिन शीलों की अभ्यास कर रहे थे, तो चौथा शील का अभ्यास चल रहा था। पिछले रविवार को हमने बताया कि एक शील के पालन से जो चोर था वह राजा का कोषाध्यक्ष बन गया। हमने कहानी सुनाई थी, एक लोगों के दिमाग में हो। एक शील के पालन से वह जो चोर था वो राजा का कोषाध्यक्ष बन गया। इतने शील का बल। और शील जो मूसावादा वेरमणि का अभ्यास चल रहा था, तो 4 बातें इसमें जुड़ी हुई होती हैं। 4 बातें कौन सी होती हैं? पहली झूठ बोलना, दूसरी निंदा चुगली की वाणी को बोलना, तीसरी गाली गलौज की भाषा, कठोर भाषा का बोलना, चौथी व्यर्थ की बकवास करना। इन 4 बातों को त्याग है। तो झूठ बोलने के क्या परिणाम, दुष्परिणाम मिल सकते हैं, कैसे जीवन संकट में पड़ सकता है, उसके बारे में जातक कहानियों के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि भगवान बुद्ध का जो धर्म है उसे समझने के लिए भगवान बुद्ध ने विभिन्न प्रकार के आयामों से धर्म समझाने का प्रयास किया है, और उसी में एक आयाम है जातक कहानियां। जातक कहानियों के माध्यम से भगवान ने धर्म सिखाया है, बताया है। उस जातक कहानियों में हम बार बार कहते हैं, एक बार फिर बोलते हैं कि जो जातक कहानियां हैं उसमें पक्षी भी बोलते हैं, जंतु भी बोलते हैं, पशु भी बोलते हैं, पेड़ भी बोलते हैं, मनुष्य की भाषा को बोलते हैं। तो इसे अवैज्ञानिक तौर पर देख सकते हैं, लेकिन अविश्वास ना करें। क्यों? कि उससे हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। यह बात सही है कि मनुष्य की भाषा कोई जीव जंतु कैसे बोल सकता है, पशु कोई कैसे बोल सकता है, पेड़ कोई कैसे बोल सकता है, नहीं बोल सकते, ये वास्तविकता है। लेकिन भगवान बुद्ध का जो 547 पुनर्जन्म की कथाएं हैं, जो बोध सत्व के रूप में उन्होंने बार बार संसार में जन्म लिया और पारमी को पूरा किया, तो उसमें विभिन्न प्रकार के योनियों में उनका जन्म हुआ और उन्होंने उस योनि में रहकर क्या उपलब्धि प्राप्त की, कैसे लोगों को शिक्षा दी, उसके बारे में जातक कहानियां हैं। तो वही एक जातक कहानी है जिसके बारे में बताते हैं कि एक समय भगवान बुद्ध एक वृक्ष देवता के रूप में जन्म ग्रहण किया और एक वृक्ष पर देवता बनकर निवास करते थे। वहीं थोड़ी दूरी पर तालाब था, गर्मी का मौसम था, तालाब में पानी कम था, बहुत सारी मछलियां उनमें थीं। और उस एक बगुला था, बगुले ने देखा इस तालाब में बड़ी मछलियां हैं, लेकिन ये पकड़ में नहीं आ रही हैं, इनको कैसे शिकार बनाया जाए। उसके मन में ऐसा भाव जागता है
कि मुझे इनका शिकार करना है, लेकिन कैसे किया जाए। उपाय सोचता है, उपाय सोचने के साथ में उदास मन से एक पैर पर खड़ा हो जाता है, एक पैर पर वहीं तालाब में खड़ा हो जाता है। काफी समय तक खड़ा रहता है। तब एक मछली होती है, वो आती है, मामा क्या कारण है कि उदास मन से आप एक पैर पर खड़े हो, क्या कारण है। तब वो कहता है कि भगनी, मैं चिंतित हूँ आप सभी लोगों को लेकर। मुझे चिंता है कि हमारी चिंता वो भी आप। ऐसा तो अभी तक सृष्टि में नहीं हुआ कि कोई शिकार करने वाला शिकारी शिकार की चिंता करे, कि मैं उस प्रकार का नहीं हूँ। मैं दूसरों के लिए जीने वाला व्यक्ति हूँ, दूसरों के लिए भलाई का कामना करता रहता हूँ। इस प्रकार का मैं व्यक्ति हूँ, इस प्रकार का नहीं हूँ जैसे दूसरे बगुले होते हैं। मेरा जीवन परोपकार के लिए है। इस प्रकार का बगुला मछली से कहता है कि अच्छा, आप परोपकारी हैं। कि हाँ, मैं परोपकार करता हूँ। तो आप यहाँ क्यों खड़े हैं, क्या कारण है एक पैर से खड़े हुए हैं। कि मैं आपके भले की सोचता हूँ। कि क्या भले की सोचते हैं कि देखो, गर्मी का मौसम है और इस तालाब में पानी कम है। तालाब में पानी कम है, थोड़े समय में जो पानी सूख जाएगा और सभी आप लोग मर जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसकी मुझे चिंता है कि आपका जीवन बहुत थोड़ा है, बहुत जल्दी आप मरने वाले हैं। कि तो हम क्या कर सकते हैं कि मैंने उस वृक्ष के नीचे, जो पेड़ दिख रहा है यहाँ से, पेड़ के नीचे एक तालाब है और उसमें विभिन्न प्रकार के कमल के फूल खिले हुए हैं, पानी भरा हुआ है, भरपूर पानी है, सारी व्यवस्थाएं उसमें हैं और मैं तुमको वहां दिखा सकता हूं। तुम चाहो तो पहले देख लो और तब जाना। तो सभी मछलियों में कानी मछली थी, वो सोचती है कि ये अभी तक तो बगुले ने ऐसा किया नहीं, तो हो सकता है कि ये पहले हम पता करेंगे। तो कानी मछली बोली, जब मछलियों चुना कर आप जाओ, पता करके आओ। तो बगुला उस मछली को लेके जाता है, कानी को, जो ज्यादा तेज बनती थी कि पहले हमको दिखाओ। तो उसे लेके जाता है और जिस वृक्ष पर बोधिसत्व निवास करते थे उसी वृक्ष पर ले जाकर उस मछली का शिकार करता है। बोलता है, तुम ज्यादा होशियार बनती थी ना, अब देखो वो तालाब उधर में है और तुम्हारी हड्डियां यहाँ दिखेंगी। उसका शिकार कर लेता है, मार देता है, खा लेता है। खाने के बाद में थोड़ी देर पहुंचता है कि हमें वो तालाब में मछली को छोड़ के आया, वो आने को तैयार नहीं थी। उसे बहुत अच्छा लगा और मुझे को बोला है कि तुम सबको लेके आओ एक एक करके। सभी मछलियां समझ जाती हैं कि जो हमारा सरदार चला गया तो हमको भी जाना चाहिए। तो एक एक करके वह मछलियों को लेके आता है, उसी वृक्ष पर उनको खाता है और हड्डियां फेंक देता है। ऐसा करते करते उसने तालाब की सारी मछलियों को भोजन बना लिया। इतने समय में उसका भोजन हुआ, काफी दिनों तक भोजन चला। झूठ के बल पर उसने सारी मछलियों को छला और शिकार बनाया। उसी में एक केकड़ा रहता था। तो जो बगुला था, मछली का भोजन कर करके वह लोभी हो गया। सुनो, इसका भी भोजन करके देखते हैं। तो वो कहता है कि केकड़े भाई, तुम भी चलो। कि हमको कैसे ले जाओगे, हमको कैसे ले जाओगे, हमारे तो ऐसे वो हैं, हमको मुंह में कैसे दोगे। तो कैसे ले जा सकते हैं। केकड़ा थोड़ा होशियार था, कहता है कि मैं अपने पैरों को तुम्हारी गर्दन में फंसा लेता हूं और तुम मुझे उड़ के लेके चलो। बगुला धन लोलुप में नहीं समझता है और मान लेता है केकड़े की बात। केकड़ा अपने पैरों से उसकी गर्दन को जकड़ लेता है और केकड़ा को लेकर वह जो बगुला है पानी में नहीं लेके जाता, उसी वृक्ष पे लेके जाता है और कहता है, तब वो केकड़ा कहता, तुम कहाँ लेके आ गए। तो तुम क्या मुझे मूर्ख समझते हो। मैंने सारी मछलियों को ऐसे ही
धोखे से झूठ बोलकर खाया है, शिकार किया है, वो देखो उनकी हड्डियां, और तुम्हारा भी शिकार करूंगा, तुम्हारा भी मांस खाऊंगा। तब केकड़ा कहता है कि तुमने मछलियों जैसा मुझे मूर्ख समझ रखा है, और अपने जो पैर थे सड़ासी जैसे पैर, उसकी गर्दन को जकड़ता है। बगुला कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कि तू मुझे क्या छोड़ेगा, अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। और सड़ासी जैसे पैर से उस बगुले की गर्दन को अलग कर देता है। तब बोधसत्व कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। उस बगुले ने झूठ बोलकर इतनी सारी मछलियों को अपना भोजन बनाया। झूठ बोला इसलिए उसका भी उसे बेमौत मरना पड़ा। तो झूठ बोलने का इस प्रकार का परिणाम हमारे सामने आ सकता है कि हमको अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। इसलिए झूठ न बोलें, सत्य बोलने का काम करें। सत्य बोलने का काम करें तो कल्याणकारी होगा हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए। दूसरा जो मूसावादा में आता है वो निंदा चुगली की वाणी को आता है। उसके बारे में भी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आप लोग सुनना चाहेंगे, समय आपके पास में है तो सुनेंगे क्या? तो जैसे झूठ बोला उस बगुले ने और अपनी जान गंवाई, ऐसे ही निंदा चुगली की जो वाणी है उससे हमारी हानि होती है, नुकसान होता है। आज के समय में भगवान बुद्ध की कहानियों को, जातक कहानियों को वर्तमान समय में लोगों ने तोड़ मरोड़ कर उसे अपना बनाने का काम किया है, उसके अर्थ को बिगाड़ने का काम किया है। सारे के सारी कहानियों के माध्यम से आज के बहुत सारे धर्म ग्रंथ बने हुए हैं, जिसको रामायण का नाम देते हैं, महाभारत का नाम देते हैं, श्री कृष्ण लीला का नाम देते हैं। सारी की सारी जातक कहानियां में मौजूद है। इसी प्रकार की एक कहानी है कि एक पर्वत श्रृंखला में बंदरों का समूह रहता था। उनमें एक बंदरों का राजा था, बड़ा सुंदर, बड़ा ही सुंदर था, सब बंदरों से अलग था, सारे बंदरों से अलग था। शिकारी जब शिकार करने जाता है उधर में, तो उस बंदर को देखता है, बंदर को देखता है। बंदर का रूप अति सुंदर होता है, बहुत सुंदर रूप का होता है। उसके रूप को देखकर वह शिकारी उसमें मोहित हो जाता है, उसे पकड़ लेता है और कहता है कि इससे मैं इनाम पाऊंगा, राजा के सामने ले जाऊंगा। कितना सुंदर बंदर है, इसकी काया कितनी बड़ी है, कितना सुंदर है। और शिकारी उस बंदर को ले जाकर राजा के सामने पेश करता है। राजा बंदर को देखता है, बड़ा प्रसन्न होता है, उसे 100 सोने के सिक्के देता है कि तुम्हारा यह इनाम है। और जो शिकारी का जब बंदर को दे गया, तो जो नट होता है खेल सिखाने वाला, तो राजा उसको बंदर सौंप देते, ऐसे कला सिखाओ। वह मदारी इस बंदर को कलाएं सिखाता है और बंदर सारी कलाओं को बहुत जल्दी उसमें महारत हासिल कर लेता है, पारंगत हो जाता है। सारी कलाओं को बहुत अच्छे से वह पकड़ लेता है, सीख जाता है। उसकी कलाओं को देखकर सभी लोग प्रसन्न होते हैं, ताली बजाते हैं, पुरस्कार देते हैं। राजा देखता है अरे बंदर के इतना प्रभाव है, तो राजा को भी देखने को मिलता है और राजा को दिखाता है वह बंदर अपनी कला, विभिन्न प्रकार की कलाएं दिखाता है। बंदर की कलाओं को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न होता है। अरे ये तो बड़ा गुणी बंदर है, जितना सुंदर है उतना गुणी बंदर है। इस बंदर को तो हमने बंधक बनाकर अच्छा नहीं किया, इसे स्वतंत्र कर देना चाहिए। स्वतंत्र कर देने से जो ये बंधन में रहने लायक नहीं है, हमारा जो दोष कम होगा, इसे स्वतंत्र कर दिया जाए, ऐसा आदेश करता है। तो वहां की जो जनता है राजा की, वो दुखी होती है, मना करती है, लेकिन राजा कहता है कि नहीं, अच्छे लोगों को बंधन में नहीं रखा जाता। यह बंदर बड़ा शीलवान है और बड़ा ही सुंदर है, हर कला में माहिर है, तो ये बंधन में रहने लायक नहीं है। तो उसे
मदारी शिकारी को देता है। शिकारी जहाँ से लेके आया था वहीं छोड़ दिया जाए, उसे छोड़ देता है। वह उन बंदरों का मुखिया था। तो वहाँ पहुँचता है तो उसके जो लोग होते हैं उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, बहुत अच्छे से उसका स्वागत सम्मान करते हैं। और वहाँ पर अपने गुफा में लेके आते हैं और पूछते हैं, हे राजन, हमारे महाराजा, तुम बहुत समय तक मनुष्यों के बीच में रह के आए हो, बहुत समय तक मनुष्यों के बीच में रह के आए हो। मनुष्य की जीवनी के बारे में बताओ, हमारी जीवन शैली के बारे में तो हम जानते हैं, मनुष्य की जीवन शैली कैसी होती है उसके बारे में बताओ। तब वह जो बंदर कहता है कि रहने दो, मत पूछो, पूछना ठीक नहीं है। कि नहीं नहीं नहीं, सभी जोर देते हैं कि नहीं, हमको बताओ, आप वहाँ रह के आए हैं तो हमको भी तो रहने जाना है, हम ही जाएंगे उनके बीच में। कि नहीं नहीं, तुम्हारे जाना ठीक नहीं है, उनकी जीवन शैली अलग है। कि कैसी है बताओ। कि जैसे हम लोग मिलजुल के रहते हैं सभी लोग, मनुष्य ऐसे मिलजुल के नहीं रहते। मनुष्यों के अलग अलग घर होते हैं, अलग अलग घर होते हैं, अलग अलग घरों में रहते हैं। और घर में भी किसी के बाल बड़े होते हैं, किसी के बाल छोटे होते हैं। कोई श्रृंगार करता है, कोई श्रृंगार नहीं करता। कोई किसी प्रकार के कपड़े पहनते हैं, कोई किसी प्रकार के कपड़े पहनते हैं। वो एकता में नहीं रहते। कि अच्छा ऐसा है, तो बंदर बोलते छी छी छी, नहीं नहीं नहीं। ऐसे लोग जो एक मिलजुल के नहीं रहते, घर में भी रहकर अलग अलग रहते हैं, कोई छोटे घर में कोई बड़े घर में, नहीं नहीं, ऐसी चीजों को हम आंखों से देखना भी नहीं चाहते। सभी लोग ऐसे अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं कि ऐसी चीजों को हम देखना नहीं चाहेंगे। तो इसका मतलब होता है बुरा मत देखो। फिर आगे बताता है कि जो मनुष्य हैं, मनुष्यों का जीवन बड़ा ही विचित्र है। कोई अपने को क्षत्रिय कहता है, कोई ब्राह्मण कहता है, कोई वैश्य कहता है, कोई शूद्र कहता है। एक दूसरे को छूते नहीं है। शूद्र को पीने से दोष लग जाता है, ऐसा कहा जाता है। कोई किसी धर्म को मानने वाला है, कोई किसी धर्म को मानने वाला है। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। किसी की छोटी छोटी बात पर आपस में झगड़ा कर लेते हैं। बेटा बाप से झगड़ता है, बाप बेटे से झगड़ता है, पति पत्नी से झगड़ता है, माँ बेटे से झगड़ती है। इस प्रकार आपस में झगड़ते हैं। तो इस प्रकार की जब वो बताता है बंदर, तो कहते हैं चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ऐसे हम बात नहीं सुन सकते। ये हमको सुनना भी बड़ा कष्ट लग रहा है, हमको सुनने भी कष्ट लग रहा है, हम नहीं सुनना चाहेंगे, दोनों कान बंद कर लेते हैं। इसका जो मतलब होता है कि बुरा मत सुनो। फिर बाद में समझदार बंदर बोलता है कि देखो, अब हम कुछ नहीं कहेंगे, हमने यहाँ बैठकर बड़ा अकुशल कर्म किया है, इस गुफा में हम जीवन जीते हैं, इस गुफा में हमने मनुष्यों की निंदा की है, मनुष्यों की निंदा की है। तो निंदा करना पाप कर्म है, पाप कर्म दुख देता है और दुख कष्टदायी होता है, दुख कष्टदायी होता है। तो यह गुफा हमने हमारे रहने लायक नहीं है, अपवित्र हो गई है, मनुष्यों की निंदा हमारे द्वारा की गई, अकुशल कर्म किया है, इस गुफा को हम छोड़ेंगे। सभी लोग जो है मुंह पे हाथ रखते हैं। तो कहते हैं बुरा मत कहो, और उस गुफा को वहां से छोड़कर शील का पालन करते, उपनिषद का पालन करते हैं कि आज से हम जो निंदा की है, कुशल कर्म किया है, अपने दुख को दूर करने का काम करेंगे। तो इस प्रकार जो एक निंदा गुफा करके जातक है भगवान बुद्ध की, उसमें ये कहानी आती है बंदरों वाली। तो आज के समय में कहते हैं गांधी के 3 बंदर, गांधी के 3 बंदर कहते हैं, बोलते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। वास्तविकता ये है कि जातक कहानियों में ये कहानी है बंदरों की जो मूसावादा को लेकर जो वाणी का दोष है, तो बुरा नहीं देखना चाहिए। जैसे मनुष्य को जीवन देखा
कि मनुष्य साथ में रहते हुए आपस में मिलजुल कर नहीं रहते। कोई छोटे घर में रहता है, कोई बड़े घर में रहता है, और कोई बाल रखाता है, कोई बाल नहीं रखाता है, कोई कैसे कपड़े पहनता है, कोई कैसे कपड़े पहनता है। जैसे बंदर एक समान रहते हैं, मनुष्य ऐसे नहीं रहते। तो कहते छी छी छी, ऐसी चीज हम देखना पसंद नहीं करते, तो बुरा मत देखो। फिर जब वो बताते हैं कि आपस में झगड़ते हैं, निंदा करते हैं कि नहीं 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 बोलना चाहिए, तो बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। तो जो जातक कहानियों का, जो हमारे भगवान बुद्ध की जातक कहानियां हैं, उसी में से जो दूसरों धर्म के लोग मानने वाले हैं, हमारी कहानियों को चुराकर, उनको बिगाड़कर अपना बनाने का काम किया है। जब उनकी गहराई में जाते हैं तो हम समझते हैं कि जो कृष्ण की कहानी है, कृष्ण की कहानी वो आती है गृहस्थ पंडित की जातक के नाम से। राम की कहानी है वो दशरथ जातक के नाम से आती है। अब यहाँ से लेकर उसमें थोड़ा दही पानी मिलाया और अपना बना लिया, ऐसा काम उन्होंने किया है। तो हमको ये समझने की बात है। तो हमारा जो आज का जो शील का अभ्यास था मूसावादा का, तो 2 प्रकार के शीलों के बारे में भी हमने आपको बताया कि पिछले संडे को हमने बताया था कि एक शील के पालन से एक चोर आदमी कोषाध्यक्ष बन जाता है। आज हमने बताया कि झूठ बोलने से एक बहुले का सिर कट गया, और यहाँ निंदा करने से, हालांकि उसका निंदा का मन नहीं था, सत्य बताने का काम किया, लेकिन निंदा फिर भी हुई मनुष्य की, तो उस घर को छोड़ना पड़ा जिस घर में वो सालों से, पीढ़ियों से रहते थे, जिसको निंदा गुफा का नाम दिया, उस घर को छोड़ दिया। तो ऐसे ही हम अगले संडे को जो शील के 2 और पहलू हैं उसके बारे में प्रकाश डालेंगे। आज आप लोगों ने बहुत ही श्रद्धा पूर्वक इस उपोषण वाले दिन शील ग्रहण किए, भोजन दान दिया, और बाबा साहब द्वारा लिखित भगवान बुद्ध और उनका धम्म का पुस्तक का वाचन का श्रवण किया, पूजा वंदना ली और धम्म सुनने का काम किया। इस प्रकार बहुत सारे पुण्य आप लोगों ने संचय किए, और जो भी पुण्य आप लोगों ने संचय किए हैं, ये सभी पुण्य आपके जीवन में सहायक हों। इस पुण्य के बल से आप सभी लोगों की जीवन की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, धन संपत्ति की वृद्धि हो, ऐसी कामना करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।